गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आप लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक और एग्जांपल मे बी ये 6 हो। इसको ध्यान से समझिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए दिया है कि ABCDE यानी कितने पार्टनर्स हैं, 1 2 3 4 5 5 पार्टनर्स हैं। आर 1:2:3:4:5 पार्टनर्स, यानी इतने पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 1:2:3:4:5। ए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए एक्वायर्स 1/5 ऑफ डी, यहाँ तक है ये सवाल, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया आपका कि ए एक्वायर्स मतलब लिया, ठीक है ना, 1/5 ऑफ डी, यानी डी का 1/5 कौन लिया, ए। फिर दिया है, पहले हम लोग इसका वो कर लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं ए बी, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, सी डी और ई 5 पार्टनर्स हैं। अब हम जोड़ेंगे, टोटल कितना है 1 2, ये आपका टोटल है 15, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो 1/15, फिर आपका 2/15, 3/15, 4/15 और 5/15, ये आप लोग का गिवन रेशियो। उसके बाद देखिए क्या रहा है सवाल कि ए एक्वायर्स 1/5 ऑफ डी, तो डी कितना है आपका 4/15, तो ए एक्वायर्स यानी ये लिया, यानी ए में ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ए एक्वायर्स यानी ये लिया तो कितना लिया, डी का 1/5, डी का 1/5 होगा आपका 4/15 इंटू 1/5। अब इतना लिया ए ने डी से, तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जितना लिया तो घटाना पड़ेगा ना, यानी कि 4/15 इंटू 1/5, इतना समझ में आया। यानी कि ए ने लिया डी से, तो ए में ये प्लस हो गया और डी में से ये माइनस हो गया, यानी डी से घट के इसमें चला गया, समझ में आया। दूसरा चीज़ कह रहा है कि बी एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम सी एंड डी, जो बी है ना, बी पार्टनर, वो 1/10 लिया किससे, सी और ई से, इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब 3:2 रेशियो में लिया, यानी कि सी से 3 और इससे ई से 2 लिया 1/10। तो हम इसको क्या करेंगे, रेशियो में बांटेंगे। तो ध्यान दीजिए रेशियो में कैसे बांटेंगे, तो आप निकालेंगे इसका रेशियो सी एंड डी, तो 1/10 इंटू, अब 3:2 है तो कितना होगा 3 है 5, तो 3/5 करेंगे इसको, 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 3/50, और 1/10 को बांटेंगे तो 2/5, ये हो जाएगा आपका 2/50। तो ये आपका रेशियो बन गया। तो इतना रेशियो लिया, यानी कि बी एक्वायर्स 1/10 इतना, सी से लिया इतना, तो सी में से माइनस करेंगे 3/15, माइनस करें यहाँ पे सी में से 3/15, और किससे लिया, ई से, ये सी का हो गया और ये ई का हो गया, तो ई से लिया 2/15, तो ई में से भी माइनस कर देंगे 2/15, और लिया किसने है, बी ने, तो हम प्लस करेंगे आप 3/15, 5/15, तो 3 2, ये देखिए आप दोनों को जोड़े, इतना लिया, देखिए ये नहीं कि माइनस माइनस है, अब ये 3/15 और 2/15 मिलके कितना हो गया आपका 5/15, क्योंकि ये 15 बराबर है, ठीक है ना 50, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/50। ये समझ में आ गया कैसे आया, क्योंकि देखिए अब इतना चीज़ वो ले लिया है 3/50, 2/50, तो इसका जब जोड़ते हैं हम, क्योंकि इसका नीचे का बराबर, तो ये हो जाएगा 3 to 5/50। आया ये समझ में इतना। आगे अब यही सवाल था, अब हमको न्यू रेशियो निकालना है। फाइंड, सवाल में दे रहा है कि फाइंड न्यू रेशियो। देखिए अभी हम लोग छोटा सा चीज़ सीख रहे, रेशियो निकालना। ये आपके जो प्रॉब्लम्स दिया रहेगा उसका थोड़ा सा पॉइंट है, यानी कि ये आपको कैलकुलेट करने आ जाएगा, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, कितना अमाउंट किसके पास जा रहा है आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका आएगा टोटल 9/,
75। मुझे पता है कि आप लोग का देखिए 4 अपॉन, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे रफ वर्क में देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 1/15 है, प्लस आप करेंगे 4 1 ज़ा 4 75, यानी कि 4/75। तो आप यहाँ पे आपका LCM आएगा ये, और आपका आएगा ये इजली 5 + 4 9/75, ये आएगा, समझ में आया। तो हम अभी लिखेंगे यहाँ पे 9/75। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका आ गया अब 2/15 + 5/50, जब जोड़ेंगे ना तो आपका आएगा LCM, इसका निकालेंगे तो 150। चलिए देखते हैं निकाल के कैसे निकालते हैं, आप लोग का क्लियर हो जाए। 15 और 50 का निकालेंगे जब हम LCM, तो पहले जाएगा आपका 5 से कर लेते हैं, 3 से, फिर 10 से, होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 150, यानी कि आपका यहाँ पे LCM आएगा 150। और इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो आप लोग रफ में कर लीजिएगा, तो ये आएगा आपका 35/150। तो हमारा जो सबसे बड़ा होता है, ध्यान दीजिए रेशियो में सबसे बड़ा यही रहेगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे 150 के बराबर करेंगे। तो 150 के बराबर करने के लिए किसके 2 से गुणा करेंगे ना, दोनों में ऊपर नीचे, तो हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 18/150, ये 35/150 हो गया। फिर ये आपका भी सेम, ये माइनस में चला गया, तो 15 और इसका LCM होगा कॉमन 150, और ये आएगा आपका 21/150। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4/15 माइनस 4, अब ये 4 ये कितना है, ये भी 75 होगा। तो पहले जब करेंगे तो हमारा आएगा 16/75, लेकिन हमको 150 के इक्वल करना है, तो कितना आ जाएगा 32/150, क्योंकि सेम हमको रेशियो निकालते समय जो करना रहता है वो सेम करना रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको निकालेंगे तो ये भी आएगा आपका टोटल 44/150। इतना तो मैथ आप लोग को आती ही होगी मेरे समझ से, इसलिए हम इसको करके दिखा दिए। ठीक है, अब न्यू रेशियो हमारा आ गया, आंसर लिखिए। न्यू रेशियो आया आपका 18:35:21:32:44। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम बस इतना है, बट क्या ऐसे सवाल ऐसे तो आपकी बुक में दिया नहीं होगा, मैं भी थोड़ा सा दिया हो। तो देखिए ये हो क्या रहा है कि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे ना, तो पहले ही आपका ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और जो चेंज होगा वो ये रहेगा। तो सवाल में आपको ये रेशियो निकाल के तब आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालना सीखेंगे ना, इसलिए आपको पहले हमने रेशियो निकालना सिखाया है। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये रेशियो निकालना हमने सीख लिया। देखिए ध्यान से एक चीज़ और सुन लीजिए आप लोग, कि ये आपका 3 वीडियो में बन के तैयार हुआ है ना, तो आप लोग को एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तो 1-2 बार देखेंगे तो आप लोग को ये क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने बुक के हेल्प से इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आज पढ़ना शुरू करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके कम जगह है, चलिए देखिए, हम लिखते नहीं हैं, आप लोग को दिखा देते, बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या लिखने में सुविधा हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दिया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल समझ लीजिए क्या होता है कि ख्याति होती है एक तरह से। गुडविल क्या होती है, आपके बिजनेस की ख्याति होता है ना, प्रसिद्धि। कोई भी बिजनेस अगर चल देता है, अगर वो मार्केट में विख्यात हो जाता है, उसकी गुडविल अच्छी रहती है, तो एज ए एसेट्स ट्रीट की जाती है। हम आपको बताएं टेंजिबल और इनटेंजिबल टाइप्स के जो एसेट्स होते हैं। तो टेंजिबल यानी मूर्तमान, जो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन जो गुडविल होती है ना वो दिखाई नहीं देती है, तो ये इनटेंजिबल होती है। तो इसलिए ये एसेट्स है, एज एसेट्स, ध्यान दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि गुडविल एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में ये एसेट्स के साइड दिखाई जाएगी। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये पॉइंट डालिएगा। पहला इसका ये 2 पार्ट में डिवाइड है। गुडविल नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट,
गुडविल नॉट अपियरिंग इन बैलेंस शीट। इसका कहने का मतलब है कि जब गुडविल को बैलेंस शीट में न दिखा के उसको नीचे नोट में दिखाया गया हो, यानी गुडविल वैल्यू बैलेंस शीट में न दिखा के कहाँ हो, नीचे दिखाया हो, तब क्या होगा। और दूसरी कंडीशन दिया है कि गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, यानी कि जब इसको जो गुडविल ये लाइबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो जब एसेट साइड में गुडविल दिखाई जाती है, एग्जिस्टिंग गुडविल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब मौजूदा गुडविल। इसका मतलब होता है कि गुडविल क्या हो, बैलेंस शीट में दिया हो। दो कंडीशन समझ में आ गई। पहली कंडीशन जब गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट में न दे के नीचे दिया हो, दूसरी कंडीशन है कि गुडविल बैलेंस शीट में दिया हो। ठीक है, तो इसकी एंट्री सीख लीजिए। इसकी एंट्री होती है कब, जब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर न दिया तो इसकी एंट्री होती है, ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा, गिविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया रहेगा तो ये जनरल एंट्री हम करेंगे, यानी कि गिविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग गुडविल एडजस्ट एमंग पार्टनर्स, मतलब बीइंग गुडविल एडजस्ट एमंग पार्टनर्स। ये आपको जनरल एंट्री याद करनी पड़ेगी। अगर बैलेंस शीट में दिया हो तब क्या जनरल एंट्री होगी आपकी, होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में रहेगा टू गुडविल अकाउंट। इसको लिखेंगे हम बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए। ये जनरल एंट्री आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये इतनी जनरल एंट्री आपको बार बार करनी होगी। तो आइए चलते हैं, हम लोग सवाल देखते हैं इसका बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, एकदम बढ़िया, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो भी हम अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिए और हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखिए है एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है कि ABCD आर 4:3:2:1 पार्टनर। दे चेंज द रेशियो टू 4:1:4:1, यानी कि पहले जो पार्टनर ABCD थे उनका रेशियो था 4:3:2:1, और अब चेंज हो गया रेशियो, तो हो गया इनका 4:1:4:1 ना। अब कह रहा है कि एग्जिस्टिंग गुडविल इज 1 लाख। आप ध्यान दीजिए कि जब एग्जिस्टिंग गुडविल दे दिया, इसका मतलब कौन सी जनरल एंट्री होगी, वही जनरल एंट्री होगी जो इसमें दे रहे हैं। समझ में आ गया। तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है यानी बैलेंस शीट में दिया तो ये वाली जनरल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। समझ में आया। तो अब चलते हैं। अब दिया इज 1 लाख एंड गुडविल वैल्यूड एट द रेट ऑफ 2,40,000। गुडविल की जो वैल्यू दिया है उसको वो कितना है, 2,40,000, यानी 2,40,000 गुडविल की क्या है, प्राइस है। जनरलाइज बोल रहा है कि जनरलाइज करिए, जनरल एंट्री करिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा ओल्ड रेशियो है और ये हमारा न्यू रेशियो है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि न्यू रेशियो कैसे है। देखिए यहाँ पे तो आप वो वाला फार्मूला पहले याद है आपको। पहले हम करेंगे ABCD, ठीक है। फिर पहले वाला रेशियो करेंगे 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। शेयर कितने हैं, सॉरी ओल्ड शेयर, ये ओल्ड रेशियो है। नया क्या है 4/10, 1/10, 4/10, 1/10। तो हम यहाँ पे जब निकालेंगे तो 4/10 पहले भी था और बाद में भी है, तो कोई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो न्यू रेशियो 0 होगा, यानी कि A नो गेनिंग है, न पा रहा है, नो सेक्रीफाइसिंग। जो A है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, न ये नो गेनिंग है, न ये पा रहा है, न ये सेक्रीफाइस कर रहा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही इसका 4 था और बाद में भी क्या है 4 है। चलते हैं B पर। B है 3/10 माइनस 1/10 न्यू है। आप देखिए कि 3 था और 1 हो गया, तो इसका जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 2/10
तो अब 3 से इसका 1 हो गया, यानी कि 2/10। तो ये क्या कर रहा है, ये बी क्या है, सेक्रीफाइसिंग है ना, यानी ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। आप बताइए कि पहले 3 था, अब 1 हो गया, तो यानी कि 2 पॉइंट ये क्या किया, सेक्रीफाइस, यानी पहले 3 रुपया था, अब 1 रुपया हो गया, तो 2 रुपया उसने क्या किया, सेक्रीफाइसिंग। तो ये आपका बी क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। समझ में आ गया। अब चलते हैं सी को देखते हैं। सी का पहले का 2/10 और नया हो गया आपका, यानी कि पहले इसका 2 रुपया था और अब 4 रुपया हो गया। तो ये क्या है, ये जो पार्टनर वो गेनिंग है, तो ये -2/10 है, यानी कि ये गेनिंग पार्टनर है। यानी बी सेक्रीफाइसिंग है, सी गेनिंग है, और डी जो है वो इसका ऑलरेडी 1 था, बाद में भी 1 हो गया, तो इसका 0 है, यानी कि ये नो गेनिंग नो सेक्रीफाइसिंग। समझ में आ गया। तो अब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले पहले देखिए जनरल एंट्री क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। जैसे यहाँ पे जो गुडविल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, दिया ना। तो अब पार्टनर्स कितने हैं इसमें, 4 हैं, तो पहले सबका हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। तो टू गुडविल अकाउंट जो यहाँ पे दिया वो उसका मतलब क्या है, जो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल का अमाउंट आपका कितना दिया है, 1 लाख दिया है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 लाख दिया है। तो हम इसको पहले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना। तो ओल्ड रेशियो में जब बांटेंगे आप लोग, तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, 1 लाख को हम 4:3:2:1 रेशियो में बांटेंगे, तो ये होगा 4/10, तो ये हो जाएगा 40,000। अब तक तो आप लोग को आ ही गया होगा करने, ध्यान दीजिए। एक तो हम आपको रफ वर्क में बांट के दिखा दे रहे हैं। अब 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, तो 4/10 1 लाख को वो करेंगे, बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 40,000, यानी 40,000। फिर आपका 3 में करेंगे तो 30,000, यहाँ 3 हो जाएगा तो 30,000 हो जाएगा। 2 करेंगे तो 20,000 और 1 करेंगे तो ये तो ओल्ड रेशियो है, ठीक है। तो पहले जनरल एंट्री करेंगे इतना। अब हम चलते हैं, अब जब ये रेशियो में बटा तो देखिए ये सेक्रीफाइसिंग है, ये गेनिंग है। तो जो सेक्रीफाइसिंग है उसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट ना, क्योंकि एडजस्ट भी करना है ना। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे दिया है एंड गुडविल वैल्यूड एट द रेट ऑफ 2,40,000। ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल दिया है, और गुडविल वैल्यू 2,40,000 जो दिया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये बैलेंस शीट में नहीं है। ये क्या है, बैलेंस शीट में नहीं है। तो 2,40,000 क्या ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में बटेगा नहीं। तो ये जनरल एंट्री देखिए दिया है कि गिविंग पार्टनर्स कैपिटल, गिविंग पार्टनर्स, तो गिविंग जो है और सेक्रीफाइसिंग कौन है, तो गिविंग कौन है आपका, गिविंग है सी, ठीक है ना। तो सॉरी गेनिंग पार्टनर है गिविंग, तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट, गेनिंग कौन है, सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी जो सेक्रीफाइसिंग है। क्यों है, ये जनरल एंट्री याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गेनिंग है गिविंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग करना, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये एंट्री दोनों की गई है। तो आप बताइए कि जो 2,40,000 है उतना है करेंगे, नहीं, जितना वो दिया है और जितना उसने लिया है, यानी कि बी ने सेक्रीफाइस किया है और सी ने लिया है 2/10, कितना है देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2/10 है ना, यानी कि सी गेनिंग किया, गेन किया, और कहाँ गया, बी क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो 2/10 निकालेंगे 2,40,000 का, तो यहाँ पे 2,40,000 का निकालेंगे तो 48,000 रुपया हो गया आपका। तो लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड एमंग पार्टनर, बीइंग गुडविल एडजस्टेड एमंग पार्टनर, यानी कि पार्टनर के मध्य में ये गुडविल क्या की जाएगी, एडजस्ट की जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए।
बहुत गर्मी है। दूसरा देख लीजिए और ध्यान से इसको भी समझ लीजिए। दिया है कि एग्जाम्पल 2 एक्स वाई जेड आर 5:3:2 पार्टनर। गुडविल अपियरिंग इन द बुक इज 90,000। जो गुडविल अपियरिंग है इज द बुक 90,000 एंड विल वैल्यू आर 1,20,000। देयर न्यू रेशियो 2:1:2 जनरलाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट जो 90,000 का है। ठीक है ना। अब इसको कैसे बांटना आप लोगों ने देखा ही, तो लिखेंगे बी टू गुडविल अकाउंट, टू गुड बीइंग गुडविल रिटेन अप। गुडविल क्या किया गया, रिटेन अप किया गया। पहले हम 5:3:2 के रेशियो में इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। आप ध्यान से देखिए, एक सेकंड। यहाँ पे आइए, फिर देखिए नया रेशियो और ये पुराना, सॉरी ये पुराना और नया, इसको जब हम निकालेंगे ना, अब 5 से 3 हो गया, तो ये जो है इसको हम पहले जैसे सॉल्व किए थे, देखिए ये हम कल समझाएंगे क्योंकि आप लोग का वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।